मैं हूं निकिता और आप देख रही हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कल मंगलवार को ही एनडीए की बैठक में 38 राजनीतिक दल शामिल हुए। इस दौरान बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी गठबंधन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये साथ तो आ सकते हैं, पास नहीं आ सकते। केरल में लेफ्ट और कांग्रेस एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, लेकिन बेंगलुरु में हाथ पकड़कर हंस रहे हैं। बंगाल में लेफ्ट और तृणमूल कांग्रेस आमने सामने हैं, लेकिन बेंगलुरु में साथ खड़े हैं। जनता जानती है कि ये मिशन नहीं, मजबूरियां हैं। इन्हें अपने कार्यकर्ताओं की भी चिंता नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र की योजनाओं के लिए मुझे कई बार विपक्षी नेताओं को चिट्ठियां लिखनी पड़ती हैं, लेकिन ये अपनी राजनीति के लिए लोगों के बारे में नहीं सोचते। जब गठबंधन परिवारवाद का हो, क्षेत्रवाद को ध्यान में रखकर किया गया हो, तो वह देश का बहुत नुकसान करता है। दिल्ली में हुई एनडीए की बैठक में पीएम मोदी ने आगे कहा कि मेरे शरीर का हर कण, मेरे जीवन का हर क्षण देश को समर्पित है। भरोसा दिलाता हूं कि एनडीए के तीसरे टर्म में देश की इकोनॉमी दुनिया के तीसरे नंबर पर होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को हुई एनडीए की बैठक में एनडीए का मतलब भी समझाया। उन्होंने कहा कि भारतीय आज नए संकल्पों की ऊर्जा से भरे हैं। एनडीए में एन का मतलब न्यू इंडिया है, डी का मतलब है विकसित राष्ट्र और ए का मतलब है लोगों की आकांक्षा। आज युवा, महिलाएं, मध्यम वर्ग, दलित और वंचितों को एनडीए पर भरोसा है। पीएम मोदी ने कहा कि सभी नेताओं ने एनडीए को मजबूती देने का काम किया है। एनडीए का लक्ष्य सत्ता हासिल करना नहीं था। एनडीए किसी के विरोध में नहीं बना। एनडीए किसी को सत्ता से हटाने के लिए नहीं था। इसका गठन देश में स्थिरता लाने के लिए हुआ और हमने इसके लिए विदेशी ताकतों से मदद नहीं मांगी। जब देश में स्थिर सरकार होती है तो देश कालजयी फैसले करता है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि एनडीए के 25 सालों की यात्रा के साथ सुखद सहयोग जुड़ा है। उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प पॉजिटिव है, एजेंडा पॉजिटिव है, रास्ता भी पॉजिटिव है। सरकारें बहुमत से बनती हैं, लेकिन देश सबके साथ से चलता है। आज हम विकासशील भारत के निर्माण में जुड़े हैं। देश में राजनीतिक गठबंधन का पुराना इतिहास है, लेकिन नकारात्मक विचार से बने गठबंधन सफल नहीं हुए हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने के लिए साथ आई 26 विपक्षी दलों की कल मंगलवार को बेंगलुरु में बैठक हुई। इस बैठक में 26 विपक्षी पार्टियों ने मिलकर इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया के नाम से गठबंधन बनाने का ऐलान किया। विपक्ष की बैठक के बाद एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमारी एकता को देखकर मोदी जी ने 30 पार्टियों की बैठक बुलाई है। पहले वे अपने गठबंधन की बात तक नहीं करते थे। उनके यहाँ एक पार्टी के कई टुकड़े हो गए हैं और अब मोदी जी उन्हीं टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। खड़गे ने आगे कहा कि लोकसभा चुनाव प्रचार के प्रबंधन के लिए दिल्ली में साझा सचिवालय बनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि विपक्षी गठबंधन में 11 सदस्यों की एक समन्वय समिति बनाई जाएगी और महाराष्ट्र के मुंबई में होने वाली अगली बैठक में इसके सदस्यों के नामों की घोषणा की जाएगी। विपक्षी दलों की बैठक के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि यह एनडीए और इंडिया की लड़ाई है, नरेंद्र मोदी और इंडिया के बीच की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि हमने निर्णय लिया है कि हम एक एक्शन प्लान तैयार करेंगे और एक साथ मिलकर देश में हमारी विचारधारा और हम जो करने जा रहे हैं उसके बारे में बोलेंगे। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हमारे गठबंधन में 26 पार्टियां हैं। क्या एनडीए इंडिया को चुनौती दे सकती है? क्या भाजपा इंडिया को चुनौती दे सकती है? इंडिया को बचाना है, देश को बचाना है। इंडिया जीतेगा, देश जीतेगा और भाजपा हारेगी। इसके अलावा विपक्षी दलों की बैठक में शामिल हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 26 पार्टियां एकत्रित हुई हैं। यह दूसरी मीटिंग थी और यह अच्छी बात है कि कुनबा बढ़ रहा है। आज 26 पार्टियां अपने लिए एकत्रित नहीं हुई। हमें एक तरफ देश को नफरत से बचाना है और दूसरी तरफ एक नए भारत का सपना लेकर हम सब इकट्ठा हुए हैं। वहीं शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि राजनीति में विचारधारा अलग तो होती ही है, लेकिन हम देश के लिए एक हुए हैं। लोगों को लगता है कि हम परिवार को बचाने के लिए एक हुए हैं। देश हमारा परिवार है और उसे बचाने के लिए हम एक हुए हैं। इस तानाशाह सरकार के खिलाफ हम लड़ेंगे। विपक्ष की बैठक के बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने विपक्षी दलों का सामूहिक संकल्प जारी किया। इसमें कहा गया है कि 26 प्रगतिशील दल के नेता संविधान में निहित भारत के विचार की रक्षा के लिए अपना दृढ़ संकल्प व्यक्त करते हैं। हमारे गणतंत्र के चरित्र पर बीजेपी व्यवस्थित तरीके से गंभीर हमले कर रही है। हम अपने देश के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं। भारतीय संविधान के मूलभूत स्तंभों धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र, आर्थिक संप्रभुता, सामाजिक न्याय और संघवाद को व्यवस्थित रूप से और खतरनाक रूप से कमजोर किया जा रहा है। विपक्षी दलों ने मणिपुर हिंसा का जिक्र करते हुए कहा कि हम राज्य को तबाह करने वाली मानवीय त्रासदी पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खामोशी चौंकाने वाली और अभूतपूर्व है। मणिपुर को शांति और सुलह के रास्ते पर वापस लाने की तत्काल आवश्यकता है। विपक्षी दलों ने बयान में आगे कहा कि हम संविधान और लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राज्य सरकारों के संवैधानिक अधिकारों पर जारी हमले का मुकाबला करने और उनका सामना करने के लिए दृढ़ हैं। हमारे राजनीति के संघीय ढांचे को जानबूझकर कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। गैर बीजेपी शासित राज्यों में राज्यपालों और उपराज्यपालों की भूमिका सभी संवैधानिक मानदंडों से अधिक रही है। विपक्षी दलों ने बताया कि बीजेपी सरकार का राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ एजेंसियों का दुरुपयोग हमारे लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है। हम आवश्यक वस्तुओं की लगातार बढ़ती कीमतों और रिकॉर्ड बेरोजगारी के गंभीर आर्थिक संकट का सामना करने के अपने संकल्प को मजबूत करते हैं। इसके साथ ही सामूहिक संकल्प में विमुद्रीकरण का मुद्दा, अल्पसंख्यकों के खिलाफ पैदा की जा रही नफरत और हिंसा, कश्मीरी पंडितों के खिलाफ बढ़ते अपराधों का भी जिक्र किया गया है। विपक्षी दलों ने बयान में कहा कि हम अपने साथी भारतीयों को निशाना बनाने, प्रताड़ित करने और दबाने के लिए बीजेपी की प्रणालीगत साजिश से लड़ने का संकल्प लेते हैं। विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम इंडिया रखे जाने के बाद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने ट्विटर बायो से इंडिया हटाकर भारत कर लिया। उनका कहना है कि अंग्रेजों ने हमारे देश का नाम इंडिया रखा था। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो रहे विपक्ष ने कल मंगलवार को बेंगलुरु में हुई बैठक के दौरान इंडिया के नाम से गठबंधन बनाने का ऐलान किया है, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। बता दें, इसका ऐलान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया। वहीं इसके बाद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने बायो से इंडिया बदलकर भारत कर दिया और ट्वीट कर लिखा कि हमारा संघर्ष इंडिया और भारत के इर्द गिर्द केंद्रित है। अंग्रेजों ने हमारे देश का नाम इंडिया रखा। हमें खुद को अपनी वैश्विक विरासतों से मुक्त करने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे पूर्वज भारत के लिए लड़े और हम भारत के लिए काम करते रहेंगे। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों ने गैर कश्मीरी मजदूरों को अपना निशाना बनाया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आतंकियों ने अनंतनाग में 2 बाहरी मजदूरों पर फायरिंग की, जिसमें दोनों मजदूर घायल हो गए। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत स्थिर है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आतंकियों के तलाशी अभियान के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और दोनों घायल मजदूर महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि इस साल कश्मीर में गैर स्थानीय लोगों और अल्पसंख्यकों पर यह चौथा हमला है। वहीं इससे पहले 13 जुलाई को दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के गगरान गांव में आतंकवादियों ने 3 प्रवासी मजदूरों को गोली मारकर घायल कर दिया था। आतंकियों की कायराना हरकत के बीच सुरक्षा बलों का भी ऑपरेशन त्रिनेत्र जारी है। कल मंगलवार को ही जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 4 पाकिस्तानी आतंकवादियों को ढेर कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि मारे गए आतंकवादियों के शव के पास भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद मिले हैं। इनमें 4 चीन में बने AK असॉल्ट राइफल और 2 पाकिस्तानी चिन्ह वाले पिस्तौल शामिल हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।